हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के ट्रेडिंग सेशन की। यस, कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसा मिल रहेगा, कैसे प्ले करना, सब कुछ जानेंगे। यस, डेफिनेटली बाजार में कहीं ना कहीं हाई लेवल से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। 23,000 का लेवल और निफ्टी बैंक में 49,500 का लेवल एक हर्डल बन गया है। और मेरा मानना है जब तक ये लेवल निकलेंगे नहीं तब तक नया अपसाइड देखने को मिलेगा नहीं। तो मेरा मानना है जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी है उस हिसाब से कंसोलिडेशन करके अब देखने को मिल सकता है। और निफ्टी का जो कंसोलिडेशन जोन जो हो सकता है वो गाइस 23,000 से लेकर के 22,800 हो सकता है। तो वहीं पे बैंक निफ्टी का यानी कि 49,500 से ले जाकर के यानी कि 48,800 का रह सकता है। इस दायरे के अंदर ही बाजार में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो आने वाले दिनों में कुछ इवेंट्स भी अलाइंड हैं, जैसे कि यस यूएस का जीडीपी नंबर जो कि 31 को एग्जैक्टली 30 को आना है, 30 तारीख को आना है और 31 तारीख को यानी कि जॉब डेटा भी है यूएस का। तो मेरा मानना है उसकी चलते थोड़ी सी वोलेटिलिटी बाजार में बनी रहेगी। हालांकि ऐसे सिचुएशन में जब बाजार दायरे में ट्रेड कर रहा हो तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना चाहिए। और यस, महीने की आखिरी एक्सपायरी है तो इसमें वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी। इंडिया विक्स 24 के आसपास है, तो जितना सावधान होकर के ट्रेड करिए उतना अच्छा है। कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, कम ट्रेड करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कैपिटल बचाइए, क्योंकि जो एक इवेंट जो इलेक्शन रिजल्ट का है जो कि 4 तारीख को होना है उससे मुझे लगता है एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पैसे बचा के चलिए, कम ट्रेड करिए इस हफ्ते में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आप समझ ले तो यहाँ पे जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन में वो भी 23,000 से लेकर के 22,900 देख रहा हूं। जो मैंने कल के दिन बोला था वही रेंज मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी देखा जाए तो जिस तरीके से निफ्टी ने 22,900 का लेवल तोड़ा है और 22,860 रुपए का लेवल्स आज दिखा दिए, कहीं ना कहीं 22,900 के बाद अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो गाइस सीधे सीधे 22,800 और 22,750 का लेवल दिख रहा है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। और सिंपल सी बात है, अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो निफ्टी 22,500 रुपए तक भी फिसल सकता है। ये बात मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में भी बताई हुई है। तो एक तरह से आपके लिए 22,900 और 22,800 का लेवल ही सपोर्ट रहेगा। बाकी डिटेल में समझ लिया जाए तो 23,000 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉलिटिंग देखने को मिल रही है। तो इस हफ्ते में इस कॉन्ट्रैक्ट में 23,000 एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर कहीं हर्डल देख रहा हूं तो सीधे सीधे 23,100 के लेवल्स पे। तो अगर आप कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मेरा मानना है दो एरिया है जहां से रिकवरी आ सकती है। पहली 22,900, वहां पे अगर बॉटम बन जाए तो दोबारा आप मूव देखने को मिल सकता है, या निफ्टी एक बार के लिए 22,800 820 रुपए के जोन में ही आ जाए, उस जोन से भी एक बार एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि 22,800 22,750 एग्जैक्टली निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, जिसके ब्रेकआउट में निफ्टी ने 23,100 के लेवल्स ओवरऑल दिखाए हैं। तो वो जोन अगर मिल जाता है तो भी खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी 23,000 के लेवल अगर डेली बेसिस में अगर क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप पिछले 3 दिन से देखो तो निफ्टी 23,000 के लेवल्स निकाल तो रहा है पर क्लोजिंग में नहीं आ पा रहा। ये बहुत जरूरी है निफ्टी को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी में 23,100 का लेवल तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ 23,500 और हो सकता है 24,000 की तरफ भी निफ्टी अपनी तेजी को एक्सटेंड करे। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो जैसे ने बताया कि 20,900 एक इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा पुटराइटर का लेवल है। तो ये पे सेकंड सपोर्ट 20,860 का लेवल रहेगा। ओपनिंग अगर 22,900 रुपए के ऊपर हो तो रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर निफ्टी अगर 22,900 रुपए के नीचे अगर ओपन होता दिख रहा है तो एक बार के लिए 22,800 750 का लेवल टेस्ट होगा, जो कि एक पुटराइटर का जोन है। अगर वो मिले तो मैं जैसे पहले बताया कि वहां से आप दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं वापस। अगर एक पोजिशनल ट्रेड अगर आपको लेनी है रिकवरी को प्ले करने के लिए तो 22,800 830 का लेवल एकदम बेहतर रहेगा। और अपना स्टॉप लॉस जो मैनेज करेंगे वो कहने की 22,750 के लेवल पे मैनेज करके आप चल सकते हैं। बाकी यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो निफ्टी का 10 डे अभी इसी के करीब देखने को मिलता है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिला तो जैसे बताया कि निफ्टी 22,500 तक भी जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो 22,800 22,900 22,800 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हो रही है तो सीधे सीधे 22,500 पे ही हो रही है। यहाँ पे निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, टेक्निकली 22,560। ऑलराइट, तो 22,560 22,500 रुपए तक के लेवल्स अप्रोच हो सकते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव शॉर्ट करना चाहते हैं तो 22,750 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये बात होगी गाइस अपर और लोअर लेवल्स की, कहां से क्या सिचुएशन बन सकती है। बाकी बात की जाए बैंक निफ्टी की तो गाइस बैंक निफ्टी में मुझे कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। एक दायरे ब्रेक ट्रेडिंग हुई और जैसे मैंने एनालिसिस वीडियो में कहा था कि निफ्टी 49,500 से लेकर के 49,050 के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। वही काम होता हुआ देखा जाए तो 49,500 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल है। और बैंक निफ्टी को भी अगर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है
तो आज के हाई के ऊपर या इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक निफ्टी 50,000 क्या 51,000 की तरफ भी जाएगा। ऑलराइट, तो आपके लिए इस एक्सपायरी में ये 49,500 49,640 का जोन आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी अगर आपको 49,500 600 के जोन में अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आता हुआ दिखे तो आप एक बार बिकवाली करके भी चल सकते हैं और ऊपर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके वापस आज के लोस के लिए या पिछले दिन के लोस के लिए जो कि 49,000 के लेवल है वहां तक आप प्ले कर सकते हैं। जहां तक बात रही लोअर लेवल की, तो 49,000 49,050 जो कि आज का लो है और एक अच्छा पुट राइटर का लेवल है, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर ही खुल रहा है और फ्लैट ओपन हो और आज के हाइस पे ही सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो एक बार के लिए आप चाहो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में रिकवरी भी प्ले कर सकते हैं गाइस। एक तरह से यही हो रहा है, रेजिस्टेंस से बिकवाली और सपोर्ट पे खरीदारी, तो सिचुएशन आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे खुल जाता है तो फिर मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ा दबाव बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन में आपको जो पहला टारगेट बनेगा गाइस वो बनेगा 48,800 और 48,677 जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं फ्राइडे का। ऑलराइट, पिछले हफ्ते का 24 मई, तो वहां तक का डाउनसाइड आपको प्राइमरीली देखने को मिल सकता है। वहां से हो सकता है आपको फिर दोबारा रिकवरी देखने को मिल जाए। बाकी क्योंकि यहीं पे एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का 10 डेमा भी देखने को मिल जाता है तो इस एरिया से भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे ही बंद हो रहा है इंटरडे बेसिस में तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी अपने मेजर पुट राइटर के जोन की तरफ जा सकता है जो कि 48,250 48,000 के जोन में देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन डेटा में 49,000 के बाद अगर पुट राइटिंग हुई है तो सीधे 48,000 के लेवल्स पे। हालांकि ये पूरा एक जोन है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपेंशन एवरेज और 50 डे में भी प्लेस्ड है, तो ज्यादा से ज्यादा गिरावट इंट्राडे में 48,250 तक ज्यादा जा सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी में कोई बेरिश मूव अगर आना है तो बैंक निफ्टी को 48,258 48,000 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, एक तरह से भी बोल सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है तो गिरावट 47,384 47,000 की तरफ जाती दिख सकती है। ओवरऑल बैंक निफ्टी अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है। तो मेजर बाइंग की जो जोन है वो सिर्फ दो ही है। पहला, या तो बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल पे ही सपोर्ट ले ले, दूसरा या तो ये बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा की तरफ चला जाए जो कि 48,250 का लेवल है। एक तरह से ऐसा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है, तो एक तरह से 48,200 तक के लोज भी देखने को मिल जाए तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग में ही काउंट होगा और उसके बाद वापस हमें पोजिशनली रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जो मेजर सपोर्ट अभी मुझे बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं गाइस इमीडिएट सपोर्ट के बाद, वो बैंक निफ्टी में 48,250 और 48,000 का ही जोन दिख रहा है। इन्हीं जोन से हमें कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है एक करेक्शन के बाद। और निफ्टी में भी जो लेवल आता है वो गाइस 22,800 और 22,750 का ही जोन दिखता है। इसी जोन से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी ये जोन जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बताया वो टूट जाते हैं तो फिर दबाव बढ़ेगा। ऑलराइट, तो ये लेवल्स पे आपको फोकस करना है, लेवल्स पे ध्यान देना है। इस मेजर जोन से आप पोजिशनली खरीदारी भी कर सकते हैं। हर लेवल को मैंने बार बार आपको बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी। बाकी यस, अगर बैंक निफ्टी 49,500 से 49,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है तो वोलेटिलिटी आपको फील हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में क्वांटिटी कम करके ट्रेड करें या ट्रेड ना ही करें, कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आप मूव प्ले करके चल सकते हैं। 500 पॉइंट की जो रेंज है इसके आइदर साइड आपको थोड़ा एक तरफा मूवमेंट प्ले करने को मिल सकता है। सेम विद निफ्टी ऑल्सो। ऑलराइट, निफ्टी में भी 23,000 से लेकर के 22,860 की रेंज में आप थोड़ा लेवल बेस्ड ही काम करना। ऑलराइट, कम ट्रेड करो, कम क्वांटिटी में करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो गाइस, ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बाजार का बुलिश ही है। ऑलराइट, जब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी 20 डेमा के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ऑलराइट, एक तरह से बाय एंड डिप वाली सिचुएशन एक्टिवेट हो सकती है मेजर जोन से, मेजर सपोर्ट जोन से। तो ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा दो। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। बाय बाय गाइस, see you next video, take care guys, love you, bye bye।